वीडियोस को कंटिन्यू पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहीं से मैं आप सभी को एसेल का रोटेशन बताने वाला हूं कि एसेल का रोटेशन कैसे होता है। और जो लेवल मैं आपकी समझ हर रोज़ इंट्राडे के लिहाज से बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स का लेकर के आता हूं, और उस लेवल के ज़रिए आप देख पाते हैं कि कॉल की रणनीति हो या फिर पुट की रणनीति, उस लेवल के ज़रिए बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि एसेल का रोटेशन कैसे होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि टेलीग्राम से जुड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि एसेल का रोटेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैं स्क्रीन के यहाँ स्क्रीन के ऊपर में आप देख पा रहे होंगे कि तकरीबन 9:17 पे मार्केट जैसी ओपन हुई, 9:15 पे। तो 9:17 पे हमने सारे लोगों को बताया कि सेंसेक्स की और निफ्टी की और बैंक निफ्टी की तीनों में जो है पुट की रणनीति बनाई जा सकती है। प्राइस यहाँ पर देखें तो 660 रुपये सेंसेक्स का, निफ्टी का 204 रुपये और बैंक निफ्टी का 639 रुपये का देखने को मिल रहा था। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं 9:17 पे। जैसे ही यहाँ पर ख़रीदारी हुई, सारे लोगों को हमने बता दिया कि ख़रीदा जा सकता है भाई, क्योंकि मार्केट में टूटने की, गिरावट के आसार दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो यस्टरडे नाइट हमने आप सभी को लेवल बताया था 55,500 का, उस लेवल के निचले स्तर पे ही बैंक निफ्टी दिखाई दे रही थी। उस पुट की खरीदारी के बाद हमने 10:22 पे लोगों को एसेल अपडेट कराया। मतलब कि एसेल का रोटेशन कैसे होता है उसे यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो पुट की रणनीति हमने बनाई, इस पुट की रणनीति का जो एसेल का अपडेटेशन था वो था बैंक निफ्टी के ऊपर में 55,350 रुपये का। यस्टरडे नाइट हमने आप सभी को क्या बताया था, बैंक निफ्टी के ऊपर में 55,500 का लेवल के निचले स्तर पे बैंक निफ्टी दिखाई देगी, तो पुट की रणनीति के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। आपका एसेल क्या रहा पूरे दिन का, 55,500 रुपये का। यहाँ पास अपडेट जो रोटेशन थी एसेल की क्या हो गई, 55,350 रुपये की। मतलब कि यहाँ से देखा जाए तो तकरीबन 150 पॉइंट जो है स्टॉप लॉस डिस्क्रीज हो गया, मतलब कि मैनेज हो गया, डिस्क्रीज हो गया। अब यहाँ पास जैसे ही हुआ उसके साथ ही यहाँ पास 10:46 पे ही यहाँ पास देखें उसका भाव, जिसका भाव आप देख पा रहे थे 600 रुपये का तकरीबन, वह अब 800 रुपये का हो चुका था। 200 वाला 284 हो चुका था, 600 वाला 700 के ऊपर जा चुका था। फिर भी यहाँ पास भी हमने क्या बताया सारे लोगों को कि जिनको करना है वो कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं करना है वो एसेल के साथ रोटेशन करेंगे, पोजीशंस को होल्ड रखेंगे। अब रोटेशन कैसे होगा, एसेल को हमने और छोटा कर दिया। जो 350 का एसेल था वो 55,300 का हो गया और ये 500 का हो गया। मतलब कि क्या हो रहा है, एसेल का रोटेशन हो रहा है। आपने जो स्ट्राइक प्राइस लिया है वो तो स्ट्राइक प्राइस वही रहेगी, आपको सिर्फ एसेल को रोटेशन करना है, पोजीशंस को एटेजीट खड़े रखना है। वहाँ पास ये बुक नहीं करना है, खड़ी रखनी पोजीशंस को, सिर्फ एसेल को रोटेशन करना है। अब ये एसेल रोटेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केट के ऊपर में, इसको भी समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये तो हो गई समाप्त। उसके बाद जो है हमने सारे लोगों को फिर से एसेल अपडेट कराया। कितने बजे, 10:49 पे। ये तो 316 करा दिया था। उसके बाद फिर 12:15 पे एक बार फिर से हमने लोगों को एसेल अपडेट कराया। अब बैंक निफ्टी का एसेल देखें तो क्या दिखाई दे रहा है, 55,250 रुपये का दिखाई दे रहा है। कितने का, 55,250 का एसेल दिखाई दे रहा है। उस समय कितने का दिखाई दे रहा था, 350 का, फिर 300 का बना और फिर डायरेक्टली 250 का एसेल बन गया। मतलब कि एसेल क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। जैसे जैसे मार्केट टूट रही, क्या हो रहा है, एसेल छोटा होता जा रहा है, एसेल छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे लोगों को यहाँ पर क्या बोला, 5 मिनट का टाइमिंग का जो आप सभी को मैं हर रोज़ बताता हूँ, यहाँ पास भी वही चीज़ लागू होता है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है यहाँ पर हमने सारे लोगों को बताया कि एसेल के ऊपर में यदि 5 मिनट का अपना समय बिताता है तो ही यहाँ पास कॉल क्लोज हो जाएगी। कॉल क्या होगी, क्लोज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पुट की रणनीति समाप्त हो जाएगी यदि 5 मिनट का समय व्यतीत करेगा तो। लेकिन क्या इसने एसेल को वहाँ पास किया, एसेल को हिट किया, क्या नहीं किया। यहाँ पास देखें तो वही उसी का भाव, जिसका भाव आप 600 रुपये का देख पा रहे थे, अब उसका भाव यहाँ पास जो है देखेंगे तो 1000 का होता हुआ दिखाई दिया। 200 वाला 340-46 का होता हुआ दिखाई दिया। 600 वाला तकरीबन 800 रुपये का होता हुआ दिखाई दिया। और 1:40 पे हमने सारे लोगों को बताया कि यहाँ पास बुक किया जा सकता है। और यहाँ पास जिनको अब भी रुकना है
वो बेशक जो है 170 के एसएल के साथ रुक सकते हैं। कितने का? 55,170 का। अब एसएल अपडेट कैसे हुआ? पहले 350 का एसएल था, फिर 300 रुपये का हुआ, फिर 250 रुपये का हुआ, अब फिर 170 रुपये का हुआ। मतलब कि एसएल क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। एसएल छोटा होता जा रहा है। एसएल छोटा कब हो रही है? जब मार्केट टूट रही है तो एसएल छोटा होता जा रहा है। एसएल का रोटेशन हो रहा है। मार्केट में पोजीशन बनी हुई है, लेकिन एसएल का क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पास आप देखेंगे तो जैसे ही इसने ये एसएल को तोड़ा, मतलब कि इस एसएल को हिट किया, निफ्टी का 24,420 का और बैंक निफ्टी का 55,170 का ये एसएल जैसे ही हिट होता हुआ दिखाई दिया, पुट की जो कॉल थी वो कॉल जो है क्लोज हो गई। पुट वाली जो कॉल थी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की, वो पुट की कहानी समाप्त हो गई। सारे लोगों की जो है कॉल क्या हो गई? क्लोज हो गई। कितने बजे? 2:18 पे कॉल क्लोज हो गई। जैसे ही 2:18 पे कॉल जो है क्लोज हो गई, वैसे ही सारे लोगों को हमने बताया कि 2:18 पे कॉल क्लोज हुई और 2:20 पे हमने क्या बताया सारे लोगों को? कॉल की रणनीति बनेगी, सी की रणनीति बनेगी। मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी। किसके ऊपर में? सेंसेक्स में भी, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी के ऊपर में भी। 2:20 पे हमने सारे लोगों को बताया, सारे लोगों को अपडेट दिया 2:21 की एसएल अपडेट कराता हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट में, क्योंकि एसएल तुरंत निकल नहीं पाता है, निकालने में समय लगता है। हमने सारे लोगों को बताया। अब जैसे ही वहाँ पास मार्केट में तेजी लौटी 2:51 पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पास हमने बुक भी कराया और यहाँ पास एसएल भी अपडेट कराया सारे लोगों की। एसएल जो है अपडेटेशन चालू हो गई। कितने बजे? 2:52 पे एसएल जो है अपडेटेशन चालू हो गई। और इसके साथ ही फाइनली जिसका भाव हमने देखा था कि तकरीबन 100-150 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा था, उसकी यदि मैं प्राइस की चर्चा करूं आज की ट्रेडिंग सेशंस पे, तो फाइनली क्लोजिंग जो हमने दिया एसएल को अपडेट कराने के साथ ही निफ्टी के ऊपर में, बैंक निफ्टी के ऊपर में एसएल अपडेट कराया 3:30 पे। और सारे लोगों की ये जो पोजीशंस जो माइनस में दिखाई दे रही थी, ये सारे पॉजिटिव ट्रेंड पे जाते हुए दिखाई दिए। सारे जो है मार्केट के ऊपर में निचले स्तर से एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी और 3:08 पे सारे लोगों को बुक कराया गया, कॉल क्लोज कर दी गई, पोजीशंस को नील कर दिया गया। तो ये होती है इंट्राडे के लिहाज से एक बेहतर ट्रेड की पोजीशंस लेना, इस लेवल के जरिए एसएल को जो है रोटेशन में डालना और मार्केट के ऊपर में दोहरी नीति के साथ काम करना। दोहरी नीति का मतलब क्या होता है? दोहरी नीति का मतलब है जैसे कि आज निफ्टी की एक्सपायरी में आप सभी लोगों ने देखा, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी 50 हो, इन सभी के ऊपर में काम किस प्रकार से होता हुआ दिखाई दिया? ऊपरी स्तर से मार्केट के ऊपर में गिरावट लौटते हुए दिखाई दी और निचले स्तर से मार्केट के ऊपर में तेजी लौटता हुआ दिखाई दिया। मतलब कि मॉर्निंग के सेशंस पे पुट की रणनीति के साथ कामकाज होते हुए दिखाई दे रही थी और बाद में मार्केट के ऊपर में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था। यदि मैं आपसे कहूँ कि क्या आज की निफ्टी की एक्सपायरी में आपने पुट की रणनीति और कॉल की रणनीति दोनों से काम किया? तो मेरी तरफ से तो ये मैं मान करके चल रहा हूँ कि आपका जवाब होगा कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप एसएल का रोटेशन नहीं कर रहे थे। एसएल जो मैं यहाँ पास प्रोवाइड करता हूँ, एसएल जो आप सभी लोगों को बताता हूँ, वह एक्चुअली में एसएल नहीं होता है, वह लेबल होता है। जो लेबल मैं आपके समझ हर रोज़ लेकर के आता हूँ, हर रोज़ आप सभी को बताता हूँ कि इंट्राडे के लिहाज से इस लेवल को जो है लाइव मार्केट के दौरान एसएल को जो है अपडेट करता रहता हूँ, वह एसएल के रूप में वो तब्दील हो जाता है। एसएल का हिट होना मतलब कि पोजीशंस की चेंजिंग हो यहाँ पास होना। यदि वह पुट की रणनीति पे है और वह एसएल पुट की रणनीति का एसएल हिट हो जाता है तो वही पुट की रणनीति यहाँ पास क्लोज हो जाएगी, कॉल की रणनीति चालू हो जाएगी, मार्केट में फिर तेजी लौटेगी। और वही कहानी आज बनी कि जैसे ही एसएल हिट हुआ पुट वाला, वैसे मार्केट में यहाँ पास क्या बन गया? कॉल की रणनीति बन गई, मार्केट में तेजी की रणनीति बन गई, मार्केट में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देख लिया कि मार्केट के ऊपर में क्या हुआ, कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। तो ये होती है एसएल की रोटेशन करना मार्केट के ऊपर में, और ऐसे ही एसएल को जो है आप रोटेट करते हुए यहाँ पास रखेंगे तो मार्केट में एक बेहतर पोजीशंस को बना पाएंगे। अब देखिए यहाँ पास मैं आप सभी को बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है टेलीग्राम को लेकर के, टेलीग्राम पे ही, तो उन सारे लोगों को जवाब इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि समय नहीं मिलती है। जवाब का जो समय होता है वो सैटरडे या फिर फ्राइडे की मार्केट क्लोजिंग के बाद सैटरडे और संडे को। बाकी जो ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस रहता है वो सैटरडे, संडे और मंडे तक आखिरी ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि 1 वीक का रहता है, 1 वीक से ज़्यादा रहती नहीं। तो आपने
जो भी मैसेज किया है आपके सारे मैसेज का रिप्लाई जो है फ्राइडे की मार्केट क्लोजिंग के बाद मिलेगी, नहीं तो सैटरडे को मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आप मैसेज किया तो आपको रिप्लाई नहीं मिल रही है तो आप सोच रहे हो कि रिप्लाई वहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। रिप्लाई आपको बेशक मिलेगी देखने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा मार्केट क्लोजिंग के बाद, फ्राइडे के बाद या फिर सैटरडे या संडे को हॉलीडे सेशंस पे आप सभी को वहाँ पर देखने को मिलेगी। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब आप तो मैं आशा करता हूँ कि समझ ही गए होंगे कि मार्केट के ऊपर में ये जो लेवल है कितनी परफेक्ट तरीके से कामकाज करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब मार्केट के ऊपर में अच्छी खासी तगड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देगी। पूरे दिन यदि 200 पॉइंट 300 पॉइंट के ऊपर मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई देगा और आप कहेंगे कि हमें तगड़ी यहाँ पर से प्रॉफिट मिलती हुई दिखाई दे मार्केट के ऊपर में, तो ये संभव नहीं है। इस लेवल के जरिए यदि तगड़ी मोमेंटम जब तक नहीं लौटते हुए दिखाई देगी तब तक तगड़ी प्रॉफिट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई नहीं देगी। इस लेवल के जरिए बहुत ही आसान हो जाता है कॉल और पुट की रणनीति बनाना, जो कि लाइव एग्जांपल पे हमने आप सभी को यहाँ पर दिखा दिया और समझा भी दिया कि एसएल की रोटेशन कैसे करनी है, एसएल किस प्रकार से रोटेट किया जाता है। ये आपके ऊपर में, ट्रेड लेना हमारा काम नहीं है, ट्रेड लेना आपका काम है, एक सही दिशा दिखाना हमारा काम है। इसलिए मैं सारे लोगों को बोलता हूं कि ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर में, काफी समय भी हो चुका है समझाने में। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे करना क्या है बैंक निफ्टी के ऊपर में, टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे बैंक निफ्टी के ऊपर में लेवल लेकर के चलेंगे 55,400 रुपये का, ध्यान रखिएगा 55,400 के लेवल को रखेंगे। और यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देख पा रहा हूँ तो 55,521 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट ऊपर दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर मार्केट के ओपन होने के साथ ही क्या बनेगी, कॉल की रणनीति बनेगी, सी की रणनीति बनेगी। सी की रणनीति तब तक बनेगी जब तक 55,400 के ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी आप सभी को दिखाई दे रहा है। बेशक कॉल की रणनीति के साथ हम बने रहेंगे और हमारा जो टारगेट होगा टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से वह पहला टारगेट होगा 55,900 रुपये का। वहीं दूसरे टारगेट की ओर हम बढ़ेंगे 56,300 रुपये के तकरीबन मार्केट के ऊपर में तेजी लौटते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन मान के चलते हैं कि 55,400 का जो लेवल हमने दिया है इसे बैंक निफ्टी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे तोड़ देता है, तो केवल तोड़ भर देने से नहीं, इसके निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देना चाहिए। जैसे ही बैंक निफ्टी आप सभी को 55,400 के निचले स्तर पे 5 मिनट का भी समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देगा, वैसे ही पुट की रणनीति बनेगी, मार्केट में गिरावट की आशा होगी। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, 121 पॉइंट का डिफरेंस है क्लोजिंग और हमारे लेवल के बीच में देखें तो बेशक मार्केट के ऊपर में फिर गिरावट लौटेगी और हमें मार्केट से उम्मीद होगी कि 56,800 रुपये के पहले टारगेट को दिखाएगी। 56,800 के टारगेट को कंप्लीट करने के बाद हम 56,600 रुपये तक भी बैंक निफ्टी को टूटते हुए देख पाएंगे। एक जबरदस्त गिरावट आप सभी को देखने को मिल सकती है टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे। तो मार्केट के ऊपर में तेजी तब तक कायम रहेगी जब तक 55,400 के ऊपरी स्तर पे मार्केट आप सभी को दिखाई दे रही है। ये लेवल जो है मार्केट के अकॉर्डिंग अपडेट होते रहते हैं। आप सभी सोचते हैं कि एक ही लेवल के जरिए हम पूरे दिन मार्केट में पोजीशंस बना करके बैठे रहें, तो ये संभव नहीं है। इस लेवल के ऊपर में अपडेटेशन होती है जो कि लाइव हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया। आपको हमने टेलीग्राम के जरिए आप सभी को बता दिया, दिखा दिया कि एसएल की अपडेटेशन कैसे होती है और वो इतनी ज़रूरी क्यों है मार्केट के ऊपर में, वो हमने लाइव आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया है। तो यहाँ पास जो है हम मान करके चलेंगे जब तक 55,400 के ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी दिखाई देती है, कॉल की रणनीति बनी रहेगी। 55,400 का स्तर का टूट जाना मतलब कि मार्केट के ऊपर में गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी, मार्केट आप सभी को टूटता हुआ दिखाई देगा टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे। अब यहाँ पास निफ्टी 50 के ऊपर में देख लें टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, तो निफ्टी 50 के ऊपर में करना क्या है, 24,550 रुपये के स्तर को ध्यान में रखना है। क्लोजिंग देखें तो 24,596 रुपये की देखने को मिल रही है। मतलब कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो निफ्टी जो ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है, इसलिए जब तक हमारे लेवल के ऊपरी स्तर पर निफ्टी दिखाई देती है कॉल की रणनीति के साथ बने रहेंगे। टारगेट होगा 24,800 रुपये का, ये पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट हम लेकर के चलेंगे 24,900 रुपये के तकरीबन, ध्यान रखिएगा 24,900 रुपये के तकरीबन। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, 24,596 और 550 के लेवल के बीच में 40-50 पॉइंट की डिफरेंस देखने को मिल रही है।
तो यदि 24,550 का स्तर टूट जाता है, इसके निचले स्तर पर 5 मिनट का समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है, तो हम पुट की रणनीति के साथ बने रहेंगे मार्केट के ऊपर में, और गिरावट की फिर से आशा होगी टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे। और टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे निफ्टी टूटते हुए 24,300 रुपये पहले टारगेट को दिखा पाएगी, वहीं दूसरे टारगेट को हम देखेंगे 24,200 रुपये तक भी निफ्टी 50 टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। ये हो गई निफ्टी की कहानी। और सेंसेक्स के ऊपर में चलें तो आज की ट्रेडिंग सेशंस पे सेंसेक्स ने भी कमाल किया है, दोनों तरफ नीचे और ऊपर दोनों तरफ आपने देखा ज़बरदस्त मोमेंटम लौटते हुए दिखाई दी। सेंसेक्स के ऊपर में देखें तो यहाँ पास 80,480 रुपये का लेवल देखने को मिल रहा है, वहीं क्लोजिंग देखें तो 80,623 रुपये की यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। तो पहली जो प्राथमिकता होगी कॉल की रणनीति की होगी, तब तक जब तक 80,480 के ऊपरी स्तर पर सेंसेक्स दिखाई देगा। और हम टारगेट लेकर के चलेंगे सेंसेक्स के ऊपर में 81,100 रुपये का पहला टारगेट होगा। दूसरे टारगेट की चर्चा करें तो 81,400 रुपये तक जो है ऊपरी स्तर पर मार्केट निकलते हुए दिखाई दे सकती है। जैसे ही 80,480 का स्तर टूट जाता है, इसके निचले स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है। बेशक मार्केट में पुट की रणनीति बनेगी, पी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, और हमें इस गिरावट के पीछे सबसे पहला जो टारगेट ढूंढना है वो टारगेट होगा 79,800 का, 79,800 रुपये का जो है ये पहला टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा सेंसेक्स के ऊपर में। वहीं दूसरे टारगेट की हो जाएँ तो 79,600 रुपये मतलब 79,600 का जो है यहाँ पर लो भी लगता हुआ दिखाई देगा, एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। ये जो भी लेवल है ध्यान रखिएगा, इस लेवल के तहत ही मार्केट में कामकाज होते हुए दिखाई देगी। यही लेवल आपको बताएगा कि कॉल की रणनीति के साथ जाने की ज़रूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ जाने की ज़रूरत है। मैं आशा करता हूं कि जो आज एसएल का रोटेशन हमने आप सभी को समझाया है, आप सभी को बाखूबी समझ आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को कम से कम लाइक तो कर दिया करें। इतनी अच्छी अच्छी लेवल मैं आपके समझ हर रोज़ लेकर के आता हूँ। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।